हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप इस क्लास को ज़रूर देखें और अपने आगामी बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी को एक सही मुकाम दे सकें। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर पशु चिकित्सा अधिकारी का है, जो आरपीएससी के द्वारा 2 अगस्त 2020 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 00 है। आइए इसमें जानते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? चरणदासी, दादूपंत, लालदासी या बिश्नोई? ऑप्शन 3 लालदासी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? कामायचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं। यह कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। ऑप्शन 4 कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम या दुलिया राणा? ऑप्शन 1 लच्छीराम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? बालर, गवरी, मादल या घूमर? ऑप्शन 4 घूमर, जो राजस्थान का राज्य नृत्य है। निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? जयपुर के सवाई राम सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह? ऑप्शन 1 जयपुर के सवाई राम सिंह। अंबिका माता मंदिर स्थित है? चारचौमा कोटा, बारडोली चित्तौड़गढ़, नागदा उदयपुर या जगत उदयपुर? ऑप्शन 4 जगत उदयपुर। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? चैत्र के माह में, कार्तिक में, आषाढ़ में या भाद्रपद में? ऑप्शन 2 कार्तिक माह में। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है? मेमंद, बोर, रखड़ी या कंदोरा? ऑप्शन 4 कंदोरा।
पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबद्ध है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, मध्य पाषाणिक संस्कृति से, नव पाषाणिक संस्कृति से या पुरापाषाणिक संस्कृति से। ऑप्शन 1 ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला या भर्तहरि का मेला या सेवाण का मेला। ऑप्शन 3 भर्तहरि का मेला। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है 12 जिले, सिरोही जिले में, जोधपुर जिले में या अलवर में। ऑप्शन 2 सिरोही जिले में। गढ़वेटली किस नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़, मैगजीन, मेहरानगढ़ या शेरगढ़। ऑप्शन 1 तारागढ़। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है? बादल महल, फतेह महल, जोगी महल या चंद्र महल। ऑप्शन 3 जोगी महल। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक या जयपुर। ऑप्शन 3 टोंक। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। मां बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, एक अविवाहित कन्या द्वारा या एक विधवा द्वारा। ऑप्शन 1 मां बनने के उत्सव पर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ या खो। ऑप्शन 3 नाग पहाड़। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है? मेसा पठार, बोराट पठार पर, गोरम पठार पर, बीजासण पठार पर। ऑप्शन 1 मेसा पठार पर। उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं झालावाड़ और डूंगरपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़, घग्गर नदी बेसिन या धौलपुर और सवाई माधोपुर। ऑप्शन 4 धौलपुर और सवाई माधोपुर। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग,
दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग? ऑप्शन 2 दक्षिणी भाग, बैराज नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, नाग पहाड़ या मध्य प्रदेश के जावद पहाड़ी? ऑप्शन 1 गोगुंदा की पहाड़ी, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम है। पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या जैसलमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में? ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्वी भाग, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है रैवरीना मृदा, लाल दोमट लोम मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा या जिप्सी फेरस मृदा? ऑप्शन 2 लाल दोमट लोम मृदा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण प्रतिशत में रहा? नागौर और गंगानगर, टोंक और झुंझुनू, राजसमंद और टोंक, चूरू और जोधपुर? ऑप्शन 4 चूरू और जोधपुर। 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? झुंझुनू, जालौर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, झुंझुनू, गंगानगर, गंगानगर, कोटा, नागौर? ऑप्शन 3 पाली, झुंझुनू, गंगानगर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये कथन सही है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड प्रथम का प्रारंभ 1970 में किया गया। ये कथन भी सही है। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। यह कथन भी सही है। ऑप्शन 3 सभी सही हैं। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रम से फंड दिया गया। 100% केंद्र के द्वारा, 50:50 या 25:75 या 75:25? ऑप्शन 4 75:25। भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा
होता है जब वर्षा में कमी होती है। 40% से 65% के बीच, 50% से अधिक, 50% से कम या 25% से 49% के बीच। ऑप्शन 2, 50% से अधिक। दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में इंडिया जीके से पूछे गए प्रश्नों की भी एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप इस क्लास को ज़रूर देखें और इन क्लासों की प्लेलिस्ट भी एमके स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। डीडवाना, पंचपदरा, सांवर झीलों में मृदा पाई जाती है। लिथोसोल्स, सोलन चौक, सीरोजेम्स या ब्राउन मृदा। ऑप्शन 2, सोलन चौक। निम्न को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियाँ। चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती, लूनी की जवाई, माही नदी की सहायक नदी जाखम और बनास नदी की सहायक नदी बेड़च। ऑप्शन 4, झालावाड़ अवस्थित है। बोराट पठार पर, मध्य माही मैदान में, हाड़ौती पठार पर या चंबल बेसिन में। ऑप्शन 3, हाड़ौती पठार पर। निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? नागपाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़। ऑप्शन 4, अचलगढ़। निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? ऑप्शन 3, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, गूलम और झाड़ी वन, शुष्क वन या शुष्क सागवान वन। ऑप्शन 4, शुष्क सागवान वन। निम्न में से कौन सी झील डेवर झील के नाम से भी जानी जाती है? डीडवाना झील, पिछोला झील, जयसमंद झील या कोलायत झील। ऑप्शन 3, जयसमंद झील। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%,
79.2%, 63.6% या 68.1%। ऑप्शन 1 66.1%, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पशु दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी नस्ल। भेड़ की नस्ल नाली, गौवंश की नस्ल राठी, ऊंट की नस्ल नाचना और भैंस की नस्ल मुर्रा। ऑप्शन 1 बड़वारी नस्ल है गौवंश की, भैंस की, बकरी की या भेड़ की। ऑप्शन 3 बकरी की। उड़न गिलहरी का वास्य है जवाहर सागर अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य या टौड़गढ़ रावली अभयारण्य। ऑप्शन 2 सीता माता अभयारण्य। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 4 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है झालापाटन में, सवाई माधोपुर में या परबतसर में या तिलवाड़ा। ऑप्शन 4 तिलवाड़ा में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पशु मेला दे रखा है, दूसरी तरफ उनके स्थान। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी, चंद्रभागा पशु मेला झालापाटन, रामदेव पशु मेला नागौर और वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। ऑप्शन 1 थारपारकर नस्ल के गौवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है मालाड़ी, हरियाणा, गंगानगर या दरीवा। ऑप्शन 1 मालाड़ी। कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? राठी, कांकरेज, गिर या थारपारकर। ऑप्शन 3 गिर।
कृष्ण मृग शुभंकर है, बाड़मेर का, चूरू का, कोटा का या जैसलमेर जिले का? ऑप्शन दो, चूरू जिले का। तोराबाटी बोली प्रचलित है, कुचामन, नीम का थाना, बहरोड या झुंझुनू? ऑप्शन दो, नीम का थाना। अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लेखक दे रखा है, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ। श्रीधर के द्वारा रड़मल छंद, नरपति नाल के द्वारा बीसल देव रासो, नल्ल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो और बादर के द्वारा वीर मायड़। ऑप्शन तीन, लोकगीत ओलियो गाया जाता है, प्रिय की याद में, वीरता के महिमा मंडन में, या शोक के घड़ी में, या उत्सव के अवसर पर? ऑप्शन एक, प्रिय की याद में। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? लूनी नदी, माही नदी, जवाही नदी या सुकड़ी नदी? ऑप्शन एक, लूनी नदी। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। दादू और धन्ना, दादू और पीपा, दादू और रज्जव, धन्ना और पीपा? ऑप्शन चार, धन्ना और पीपा।